कथा में जाते ही, सत्संग करते ही, एक लोटा जल समर्पित करते ही, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते ही हमारे ऊपर बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। कोई कोई लोग कहते हैं कि साहब देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं तो देव उठनी एकादशी पे उठते हैं। बोलो री छत्तीसगढ़ की जी सुनता है, सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है ना? 4 महीना देव सो जाते हैं, फिर देव वापिस उठते हैं। देव सोनी एकादशी पर सोए और देव उठनी पर उठे। खाते ही रक्त बनता है। कथा में जाते ही, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते ही, भगवान का मंत्र जाप करते ही शंकर की कृपा बनना प्रारंभ हो जाती है। अब कोई कहे कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं, देव उठनी एकादशी पर उठते हैं। देव सोनी एकादशी पर देवता सो गए, देव उठनी पर उठे। कोई कहे तो उसको समझाओ कि पितृ और देवता कभी नहीं सोते। ना पितृ सोते हैं, ना देवता सोते। इतने लोग बैठे हो आप लोग कथा सुनने के लिए। जब दुख आता है ना, सबसे पहले आप अपने परिवार वालों को आवाज लगाते हो। परिवार वाले नहीं सुनते तो पड़ोसी को बुलाते हो। पड़ोसी नहीं सुनते तब आप रिश्तेदारों को बुलाते हो। रिश्तेदार नहीं सुनते तब आप कहीं राजनेता के पास जाते हो। राजनेता नहीं सुनते तब आप सब दूर हाथ जोड़ लेते हो। और सब दूर हाथ जोड़ने के बाद जब काम नहीं होता तब लोटा उठा के शंकर जी के मंदिर जाते हो। तब देव अधिदेव महादेव की शरण जाते हो। हम सबके हाथ जोड़ें, उसके बाद अगर महादेव के हाथ जोड़ने जा रहे हैं तो महादेव से इतना कहना, अगर मेरी जिंदगी में तकलीफ भी आए, अगर मेरे जीवन में दुख भी आए, तो बिठाना तो महादेव तेरे दरवाजे पर बिठाना। और अगर मेरे जिंदगी में खुशी भी आए तो त्योहार भी मनाना तो तेरे दरवाजे पर मनाना। ऐसी कृपा तेरी बना। ये हमको लग रहा है कि हम देवता सो रहे हैं, पितर सो रहे हैं, देव सो जाते हैं, पितर सो जाते हैं। 16 दिन तुमने देव पितरों की पूजन करी, 16 दिन श्राद्ध करा, 16 दिन पिंडदान करा, 16 दिन तर्पण करा, 16 दिन तुमने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराया, अन्नदान दिया, गौदान दिया। 16 दिन तुमने बहुत कुछ किया। 16वें दिन के बाद में तुम पितरों को भूल गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसमें से एक हिस्सा हमारे पितरों को प्राप्त होता है। मतलब हमारे पितर हमें याद करते हैं और हम हमारे पितर को याद करते हैं। अब भले तुम्हारी दृष्टि में तुम पितरों को बुलाओ ना बुलाओ, पितर को तुम रिझाओ ना रिझाओ, पितरों का तुम नाम ले मत ले, शंकर जी को जल चढ़ाया मतलब वो जल का एक हिस्सा पितरों के पास में पहुंच गया। शिव जी को जल चढ़ाते से एक हिस्सा पितरों के करीब में पहुंच जाता, पितरों के पास पहुंच जाता। कह देते हैं कुम्हार हैं, ईंट बनाने वाले हैं, बर्तन बनाने वाले हैं, मट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं। कोई उनको नीचा देखता, कोई उनको ऊंचा देखता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मदेव का एक स्वरूप हमारे यहाँ के कुम्हार प्रजापति होते हैं जो मट्टी के बर्तन का निर्माण करते हैं। यह ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। प्रजापति समाज, ब्रह्म, ये कुम्हार समाज, दुनिया के लोग कहते हैं ये नीचा वो ऊंचा, ये बर्तन बनाने वाले, मट्टी का काम करने वाले, ये करना ना ना ना।
ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वो प्रजापति कहलाते हैं। और मेरे कुम्हार बर्तन बनाने वाले जो मट्टी का पात्र बनाते हैं वो भी प्रजापति कहलाते हैं। ध्यान देना, मट्टी के बर्तन को बनते हुए देखना। मट्टी का बर्तन बनाने वाला अपना एक हाथ मट्टी के बर्तन के अंदर रखता है और दूसरा हाथ ऊपर से ऐसे ऐसे थपथपाता रहता है। एक छोटी सी लकड़ी रहती है उसके पास में, वो धीरे 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 थपथपाते रहता है। एक हाथ मट्टी के अंदर है, बर्तन के अंदर है, दूसरे हाथ से वो थपथपाते रहता है। बस परमात्मा भी ऐसा ही होता है, दुख देता रहता है और अंदर से हाथ लगाकर तुझे संभालता रहता है कि कहीं ये गिर ना जाए। भगवान का काम क्या है? तुम्हारे कर्म के अनुसार दुख देना उसका काम है। तुमने जो कर्म करा है उसके अनुसार तुम्हें भोगना पड़ेगा। पूर्व में जो तुम कर्म कर कर आए हो वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जैसे कुम्हार, जैसे प्रजापति अपना हाथ अंदर बर्तन में लगाकर मिट्टी के बर्तन में डालकर ऊपर से थपथपाता है, अंदर से संभालता है। कहीं ज्यादा चोट लगेगी तो बर्तन नीचे ना दब जाए तो हाथ अंदर से लगाकर रखता है। मेरा भगवान भी ऐसा ही है। उसे मालूम है इसने पूर्व में बेकार काम करा है, इसको दुख मिलेगा। दुख मिलेगा तो ये कहीं टूट ना जाए, दुख पड़ता जाता है, कहीं ये टूट ना जाए तो मेरा महादेव एक हाथ नीचे से लगाकर रखता है कि इसको गिरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो इसको मैं संभाल कर, इसको गिरने नहीं दूंगा। अगर परमात्मा दुख देता है तो परमात्मा उस दुख को सहन करने की शक्ति भी देता है। अगर उसने दुख दिया तो सहन करने की शक्ति भी, दुख को सहन करने की शक्ति भी देता है। अगर उसने दुख दिया तो सहन करने की शक्ति भी। धन्य है मेरे पति को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने शंकर के मंदिर में जाना चालू करा और मुझे आज कथा सुनाने के लिए हम दोनों पति पत्नी 2023 में 21 में दारू छोड़ी और 2023 में बाबा की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं अपने पति के चरणों को भी नमन करती हूँ जिन्होंने अपने घर को संभाल लिया और 13 साल बाद मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम दोनों पति पत्नी जोड़े से 7 दिन के लिए कथा सुनने के लिए यहाँ कौड़िया गांव में आए हैं। ये शिव तत्व है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बधाई आपको, बहुत बहुत साधुवाद जो आप मदिरा के नशे को दूर कर अपने परिवार के साथ में यहाँ शिव कथा सुन रहे हैं। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। पहले तो जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके पति को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पत्र को लिखने में शर्म नहीं करी, संकोच नहीं करा और बाबा ने जो कृपा करी, आप दोनों ने पति पत्नी ने इस पत्र के माध्यम से लिखा, आपको धन्यवाद। और कहीं के होते तो पति मना कर देता कि तू मेरी इज्जत खराब कर रही है, क्यों लिख रही है। कहीं का होता तो ये सोचता, पर मेरे बाबा के दरबार में, मेरे शंकर के द्वार पर आप दोनों ने अपने दिल की बात लिखी, इसलिए दोनों पर बाबा की बड़ी कृपा बनी रहे, यही बाबा से प्रार्थना। शिव तत्व है, शंभु है। गाय अच्छी जगह देना, बेटी किसी ऐसे के साथ मत बांध देना कि बेटी को दुख हो, सोच समझ कर देना। पेट्रोल पंप मत देखना, शोरूम मत देखना, बड़ी दुकान मत देखना, खूब बड़ा बंगला मत देखना, क्योंकि बेटी की जिंदगी में सुख होगा तो झोपड़े में जाने के बाद भी महल बना लेगी, ये पक्का। देने से पहले, बेटी को देने से पहले पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ये मत देखना। बेटी को देने से पहले ये देखना जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याह रहे हो वो बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा।
सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, सत्कार करेगा कि नहीं करेगा। मालूम पड़े बेटी तो बिहादी, तो उसको सास ससुर कितने दिन के, देवर जेठ कितने दिन के, ननन नंदोई कितने दिन के, बराती आए कितने दिन के, रिश्तेदार कितने दिन के, रहना उसको पति के साथ है। अगर तुम्हारी बेटी का सम्मान भले गरीबड़ा हो, पर तुम्हारी बेटी को इज्जत दे, सम्मान दे, सत्कार दे और उसको अपने हृदय से आनंद से प्रेम वश रखे, तो समझ लो कि बेटी सुखी है, बाकी का जीवन व्यर्थ है। क्या देखा दुख है तो गाय गलत जगह जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है, और बेटी गलत जगह जाती है तो कन्या दान करने वाले बाप को रोना पड़ता है। रोना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी, पैसा। किसी एरे गेरे नत्थु खेरे के हाथ में, ऐसे के हाथ में, कभी ऐसे के कटोरे में पैसा मत दे देना कि वो शाम को मदिरा की दुकान में तुम्हारे पैसे से मदिरा पी रहा हो, दारू का नशा कर रहा हो, जुआ खेल रहा हो, मांसाहार कर रहा हो, मदिरा पान कर रहा हो। ऐसे के कटोरे में कभी पैसा मत देना। ऐसे को तुम्हारा धन कभी मत देना कि वो तुम्हारे धन का सदुपयोग ना करे। भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में या भोजन में तुम्हारे पैसे को ना लगाकर खुद के व्यसन में, खुद की प्रसन्नता में, खुद के सुख में खर्च करे। ऐसी जगह धन मत देना। धन ऐसे को देना जहां तुम्हारी सही जगह पर लग सके, सही जगह पहुंच सके। और हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, आप लोग अगर 1 रुपया भी दान करते हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग आप यहाँ कथा सुन रहे हो, तुमने बहू है, तुम जान पाओगे कि मेरी घर में भी किसी की बेटी रहती है। अगर मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हूं तो पहले मैं अपने घर की बहू को सुखी रखूंगी, तब मेरी बेटी सुखी रहेगी। हम सुधरेंगे, बोलो जम के बोलो रे जरा, हम सुधरेंगे। इतने धीरे बोलोगे तो कभी नहीं सुधरेगा। जरा दम से तो बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, कब सुधरोगे? अलग है, मेरी प्रतिष्ठा अलग है, देवताओं से मैं अलग बैठती हूं, तो फिर तुम गौमाता में कैसे बैठोगी? नहीं, मुझे गौमाता में बैठना है, आप मुझे बिठा। तब भगवान नारायण ने कहा कि अगर गाय में बैठना है तो केवल एक ही जगह खाली पड़ी है, गाय का गोबर। अगर तुम चाहो तो गाय के गोबर में बैठ जाओ। लक्ष्मी कहती है मैं राजरानी, मैं पटरानी लक्ष्मी, दुनिया का भंडार भरने वाली गाय के गोबर में बैठूंगी। भगवान विष्णु ने कहा बैठना हो तो बैठ जाओ, 3 देवता और घूम रहे हैं, कुर्सी एक ही है। अगर वो बैठ गए तो तुम नहीं बैठ पाओ। बैठना हो तो बैठो। तब माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कहा मैं गाय के गोबर में बैठने को तैयार हूं, पर गोबर को कोई आशीर्वाद तो दे दो। भगवान विष्णु ने कहा मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद तो देव अधिदेव महादेव देंगे। शंकर भगवान ने गाय के गोबर को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी तो गाय के गोबर में बैठी है, इसलिए जिसका आंगन, जिसका पूजन का स्थान गाय के गोबर से लीपा जाएगा, उसके घर में संपदा की कमी नहीं आएगी, लक्ष्मी का निवास है। अब सुरभि वापिस आने लगी अपनी मां के पास में, बिरणी के पास में। सुरभि वापिस आ रही अपनी माता के पास, और जब सुरभि अपनी माता के पास वापिस आने लगी, तभी सुरभि को आते हुए उसी समय पर राजा दिलीप सूर्यवंश के वहां से निकल कर आ रहे थे। राज्य को जीत कर
राजा दिलीप निकल कर आ रहे थे और उन्होंने सुरभि गाय को, कामधेनु को देख कर भी प्रणाम नहीं किया। उन्होंने सुरभि गाय को, कामधेनु को देखकर प्रणाम नहीं किया। क्रोध आ गया मां। सुरभि ने विचार करा कि मैं गौ माता हूं, गाय हूं, राजा दिलीप मेरा आदर नहीं कर पा रहे, मैं श्राप देती हूं राजा दिलीप तेरे को, गाय को देखने के बाद भी तूने प्रणाम नहीं करा, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे यहां पर संतान नहीं होगी, तेरे यहां पर वंश नहीं बढ़ेगा, तेरे यहां पुत्र पैदा नहीं होगा। तेरे घर में औलाद नहीं होने वाली। दिलीप, राजा दिलीप आए, उनके घर में वंश नहीं बढ़ रहा, उनके घर में संतान नहीं हो रही, बड़ी चिंता में व्याप हो गए। राजा दिलीप बड़ी चिंता लगी, बड़ा टेंशन। तब अपने गुरुजी के पास में गए और गुरुजी के पास में जाकर निवेदन करा, डिले कम करो। अपने गुरुजी के पास जाकर निवेदन किया, अपने गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुवर, गुरुदेव, मेरे घर में संतान का सुख नहीं है, संतान कैसे होगी मेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं, आप कृपा करिए। वशिष्ठ बाबा ने कहा, मेरी गाय ये नंदनी लेकर जाओ, इस गाय की सेवा में लग जाओ, ये गाय बैठे तो तुम बैठना, ये पानी पिए तो तुम पानी पीना, ये भोजन करे तो तुम भोजन करना, ये कहीं आराम करे तो तुम आराम करना, इस गौ माता की सेवा में लग जाओ, क्योंकि तुमने गाय का अपमान करा, इस गौ माता का तुमने सम्मान नहीं करा। सनातन हिंदू धर्म कहता है, हमारा राष्ट्र कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है, गौ माता अगर बीच राह में कहीं दिख भी जाए तो हमारी गाड़ी को स्लो कर कर पहले उसको प्रणाम कर लेना चाहिए कि मां तेरी कृपा, तुझ में 33 कोटि देवता विराजमान है, तेरे अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजे हैं, मां तू करुणा करना, मां ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से भर आ जाए। किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, गौ माता का स्पर्श कर कर जाइए, कार्य में सफलता होती है। जिस राष्ट्र में, जिस प्रदेश में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में गाय काटी जाती है, उस क्षेत्र का, उस नगर का कभी विकास नहीं हो सकता। वहां के लोग रहने के बाद भी चाहे कितना ही पुण्य कर ले, अंत में उनको भोगना ही पड़ता है। प्रयास करो अपने प्रदेश में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने नगर में कहीं गौ माता की हत्या ना हो। घर के बाहर हम भोजन अगर पटक भी दे तो पॉलीथीन में ना पटके। गाय पॉलीथीन खाती है, उसके पेट में जाता है, कैंसर हो जाता है, गाय तड़पती रहती है, तड़पती रहती है, पन्नी निकलती नहीं है। एक एक गाय के पेट में 5-5, 6-6 किलो पॉलीथीन भरी रहती है साहब। जब गाय मरती है तड़प तड़प कर मरती है, तड़प। बहुत सावधानी की जरूरत है मेरी माताओं। आप गाय को रोटी देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना कि गाय को अगर किसी ने पॉलीथीन में रोटी डाली है तो वो पॉलीथीन को निकाल कर अलग करना और रोटी गाय के मुख में देना। वो पॉलीथीन कहीं जमीन में कहीं दूसरी जगह गाड़ देगी। पॉलीथीन, पन्नी
जमीन में भी अगर पड़ी है तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल निकल जाए तो भी पॉलीथीन खराब नहीं होती। वो पन्नी के अंदर, जमीन के अंदर सड़ती रहेगी पर वो खराब नहीं होगी। वो जैसी है वैसी छार छार हो जाएगी, पर पॉलीथीन पॉलीथीन ही रहेगी। गौ माता के पेट में पॉलीथीन जाती है, उसको कैंसर हो जाए, उसकी रक्षा करो। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कोई बड़ी बीमारी हो तो शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसी तरह गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको खड़े रहना चाहिए। जब बड़ी बीमारी आए तो शिव तत्व का स्मरण करना चाहिए। गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको वो पन्नी अलग करना चाहिए। सुख एक पत्र आया है व्हाट्सएप पे, हमने गुजरात की एक गाय को देखा था। शंकर जी के मंदिर में जाती है, शंकर जी के मंदिर का प्रसाद खाती है। पशुपति व्रत हो रहे हैं ना आजकल, तो पशुपति व्रत में बहुत सारा प्रसाद चढ़ जाता है, तो पंडित जी उसको पशुपति व्रत का प्रसाद लाकर खिलाते हैं और उसके थन के नीचे बर्तन लगा देते हैं। गाय के थन को हाथ भी नहीं लगाते और गाय दूध देना प्रारंभ कर देती है। ऐसी कैसी हमारी भी सीहोर गौशाला में राधा है, उसका नाम है राधा, वो भी ऐसी है। बस गौशाला में हम पहुंचे और आवाज लगाया राधा, जो राधा कहा तो जब अगर हमारे तो ग्वाले उन कहते हैं गुरुजी आप राधा मत बोला करो, पूरा दूध निकाल देती है पत्थर पर। राधा जब बोला करो जब हम बर्तन नीचे लगा दें, तो जैसे ही चमके चिल्ला दिया राधा, और बस उसने देखा और दूध की धार लगा। सुरभि ने अपना दूध पृथ्वी पर दिया, दूध दिया तो गंध कश्यप मुनि के नासिका तक पहुंची। कश्यप मुनि का नियम था, भगवान को जब भी कुछ देते थे जो उनको अच्छा लगता था वो शंकर जी को दे देते थे। कश्यप मुनि को वो गंध अच्छी लगी तो उन्होंने संध्या करते करते भगवान शिव को गाय के दूध की गंध शंकर जी को समर्पित कर दी, दिल से दे दी कि भोलेनाथ ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है, दिल से दे दी। कश्यप मुनि के शंकर भगवान को गंध देते ही, शिव जी को जैसे ही सुरभि गाय के, कामधेनु के गाय के दूध की गंध जैसे ही महादेव को कश्यप मुनि ने दी, शंकर भगवान प्रकट हो गए, सामने प्रकट। शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को अगर गौ माता का एक बूंद दूध भी चढ़ जाए तो शंकर प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर भर देते। कश्यप मुनि ने दूध नहीं दिया है, कश्यप मुनि ने कामधेनु गाय का, सुरभि गाय का दूध नहीं दिया। कश्यप मुनि ने तो केवल गंध आई थी, उस गंध को शंकर जी को दे दी थी। गंध शिव को दी, और वो गंध ओम महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते ओम। ये वैदिक मंत्र है, इसलिए हम इसको अपनी व्यासपीठ से नहीं बोलते, हमेशा धुन के द्वारा मन में गुनगुना लेते हैं। आज के ज़माने में लोग माइक पे चला देते हैं और चल रहा है, कोई वॉशरूम में है, कोई गलत जगह पर है और उसका भोग उसको भोगना पड़ता है। ऐसे ये बोले और आप मन में ध्यान लगाकर इस मंत्र के साथ चलिए। एक बार वापिस
अब शिव को गंध मिली, शंकर प्रकट हो गए। कश्यप बाबा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कश्यप जी कहते हैं मैंने आपको जो गंध दी है वो मांगने के लिए नहीं दी, मुझे अच्छी लगी आपको दे दी। मुझे अच्छा लगा मैंने आपको दी। बाबा प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा कश्यप बाबा मेरा मन करता है ये सुरभि आपको मिल जाए। कश्यप ऋषि ने कहा कि ये सुरभि मुझे मिल जाए, अगर मैं सुरभि से विवाह करूं शर्त एक है, आपको सुरभि के कामधेनु के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा तो मैं सुरभि से शादी कर सकता। शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं सुनो कश्यप ऋषि, तुम मेरे कहने पर अगर सुरभि से कामधेनु से विवाह कर रहे हो तो ये शिव सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होगा। ये शंकर 11 रुद्र अवतार के रूप में कामधेनु गौ माता के उदर से प्रकट होंगे। शंकर के 11 रुद्र अवतार हुए थे, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, अस्पात, अहिवर्धन्य, शंभु, चंड, भव, शास्त्र, विलोहित, ये 11 रूप में 11 रुद्र के रूप में सुरभि गाय के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा, परंतु पहले आपको सुरभि से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कश्यप ऋषि कहते हैं अगर आप कहते हो भोलेनाथ तो मैं विवाह करने को तैयार हूं, कम से कम मेरे घर में सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतार प्रकट तो होंगे, इससे बढ़कर सुकून और क्या है। खबर पहुंचाई भगवान देवादित्य महादेव ने दक्ष प्रजापति के पास में। दक्ष प्रजापति अपनी धर्म पत्नी वीरणी से कहो विवाह की तैयारी करे। सुरभि का विवाह, कामधेनु का विवाह कश्यप ऋषि से होने की तैयारी होने लगी। चारों तरफ आनंद होने लगा, पूरी पृथ्वी सजने लगी, पूरी पृथ्वी पर श्रृंगार होने लगा और गौ माता को हल्दी लगने लगी। आज गौ माता को हल्दी लग रही। सुंदर ओढ़नी गौ माता को, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल, ओ मैया श्रृंगार तेरा